देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे, एक होता है आपका आईक्यू, जिसको इंटेलिजेंस फॉर्म में बोलते हैं, और एक होता है आपका ईक्यू। तो ये माइंड का जो कैपेसिटी है वो आईक्यू हो गया इंटेलिजेंस के लिए, और ईक्यू हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसको कैसे आप लाइफ में यूज कर सकते हैं, रिलेशनशिप में कैसे मैनेज करता है। तो यहाँ पर आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप ये समझ सकते हैं, अपने और दूसरों के इमोशंस को आप समझ सकते हैं। और इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आईक्यू अगर चेक करना है, मतलब उस इंसान की कितनी मेमोरी तेज़ है, कितनी स्पष्टता के साथ में कोई बात समझ कर सकता है, वो कितनी तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से वो लाइफ में एग्जीक्यूट कर रहा है उस चीज़ को। और जिस शख्स का या जिस इंसान का आईक्यू जितना ज़्यादा तेज़ होगा, वह उतना ही बुद्धिमान यहाँ पर समझा जाता है। लेकिन नई रिसर्च जो हुई है उसमें बताया गया है कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें अगर आपके पास में ईक्यू नहीं है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है आपके पास में, तो आईक्यू जो है वो ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको सफलता पानी है लाइफ में, तो इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना है। इसकी कमी की वजह से कोई शख्स है वो कैरियर में पीछे रह सकता है, रिश्ते में पीछे रह सकता है, पढ़ाई में पीछे रह सकता है। और ईक्यू के अभाव में आईक्यू जो है आपका कई बार बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। तो ये स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट है, वहाँ पर से ये जो फ़ोटो है ये लिया गया और उसके बेस पर यहाँ पर बताया गया है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस है वो इतना क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में और बात करें तो यहाँ पर अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं, डेनियल गोलमन। उनकी किताब का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। उस किताब में वो लिखते हैं कि जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, जिसको आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, हमारी भावनाओं को समझने, व्यक्त करने और उनको कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। यह हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और उसके अनुसार आचरण करने, व्यवहार करने में ये मदद करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको कौन कौन सी बातें सिखाता है? इमोशनल इंटेलिजेंस से आप समझ सकते हैं कि आप किसी दूसरे की भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं, कैसे उनको व्यक्त आप कर सकते हैं। दूसरा, अपनी भावनाओं को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं ताकि भावनात्मक तनाव आपके पास में ना रहे। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको टेंशन से भी रिलीफ करता है। बेहतर निर्णय लेने में ये मददगार साबित होता है। आपकी इमोशंस को यूज करके आप बेहतर निर्णय है वो ले सकते हैं। तो डेनियल गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो हमारी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण है। और वे कहते हैं कि हमारी जो बुद्धिमत्ता है उसका स्तर सिर्फ 20% ही सफलता में योगदान करता है। जैसे हमारा जो इंटेलिजेंस है वो ओनली 20% हमारे सक्सेस में साथ देता है। बाकी 80% जो साथ देता है वो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो हमारे सक्सेस में साथ देता है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा किन किन बातों पर निर्भर करता है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस में आप क्या देखते हैं कि दूसरे के साथ आप रिश्ते में संतुलन किस तरीके से बना पा रहे हैं, वो आप इमोशनल इंटेलिजेंस से सीखते हैं। ठीक है, खुद को समझना आप इमोशनल इंटेलिजेंस से सीखते हैं। खुद को मोटिवेट करना आप इमोशनल इंटेलिजेंस से सीखते हैं। दूसरों की भावनाओं को आप इमोशनल इंटेलिजेंस से समझते हैं। खुद को कंट्रोल भी आप इमोशनल इंटेलिजेंस से करते हैं। तो अगर आपको बेहतर रिश्ता बनाना है, इमोशनल इंटेलिजेंस हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है। इसकी मदद से हम पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल हर तरह के रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा, टेंशन का प्रबंधन आप कर सकते हैं, मतलब जो टेंशन है लाइफ में उसको मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें तनाव को कम करने में मदद करता है। तनाव की स्थिति में हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर ढंग से सोचने और डील करने की शक्ति हम दे सकते हैं। बेहतर फैसले लेना है आपको लाइफ में, तब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस मदद करेगा।
क्योंकि ये हमें भावनाओं को समझने और निर्णय में सुधार करने में मदद करता है। आपको अगर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लाना है, सेल्फ़ कुछ रियलाइज़ करना है, तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस काम करेगा। हमें अपनी ताकत और कमज़ोरियों को समझने में मदद करता है। इसकी मदद से हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं, यानी हमारा खुद के साथ में भी रिश्ता बेहतर होना चाहिए। चौथा, इमोशनल इंटेलिजेंस से आप वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी है बढ़ा सकते हैं। हमें कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करने और सफल होने में इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन में आप इमोशनल इंटेलिजेंस से सुधार कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें बेहतर कम्युनिकेट करने में मदद करता है। नेतृत्व क्षमता, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी होती है, उसमें भी ये मदद करता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर हो तो आगे बढ़कर चुनौतियां स्वीकार करने और नेतृत्व करने का बल हमें मिलता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत और इसके फ़ायदे जानने के बाद सवाल यह उठता है कि इतना इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाया जाए। मनोविज्ञान की दुनिया में इसके लिए 5 तरह के इमोशंस पर काम करने की सलाह दी जाती है कि आपको 5 तरह के इमोशंस पर आपको काम करना है। वो कौन कौन से 5 तरह के इमोशंस हैं जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, वो हम देखते हैं। तो देखिए, 5 तरह के इमोशंस में पहला इमोशंस जो आ जाता है हमारा, ये क्या हो गया, ये पेन छोड़ गया यार। तो 5 तरह के इमोशंस में हमारा पहला इमोशंस आ जाता है इमोशनल मैपिंग, ये पहला है। दूसरा इमोशनल लेबलिंग, ये दूसरा है। तीसरा होता है इमोशनल बैलेंस, ठीक है। चौथा होता है इमोशनल डायरी, इमोशनल डायरी। और पांचवा होता है इमोशनल रिएक्शन, ये पांचवा होता है। यानी अपने इमोशंस को पहचानने से आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है। इमोशनल लेबलिंग क्या टेक्निक है, तो देखिए, इमोशनल लेबलिंग पहली ये हम देख लेते हैं। इमोशनल लेबलिंग से स्टार्ट कर देते हैं। इमोशनल लेबलिंग एक टेक्निक है जिसमें आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उनको नाम देने का अभ्यास करते हैं। यह आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके सहारे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इमोशनल लेबलिंग के दौरान आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें नाम देते हैं, जैसे कि अभी मैं खुश हूँ, चिंतित हूँ, उदास हूँ। ये खुद को पहचानते हैं आप कि आप किस तरीके से फील कर रहे हैं। तो इस टेक्निक का उद्देश्य यही है कि अपनी भावनाओं को पहचाने, उनको स्वीकार करना, ना कि उन्हें दबाना। उन भावनाओं को आपको दबाना नहीं है। जो भी भावनाएं आपको आ रही हैं, जैसे कि उदास हैं, उनको स्वीकार करना है आपको। सैड है तो उसको स्वीकार करना है, दुख है तो उसको स्वीकार करना है, उनको दबाना नहीं है या फिर उनको बदलना नहीं है। इमोशनल लेबलिंग आपको अपनी भावनाओं के साथ जुड़ने, उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, जिससे आप अपने जीवन के बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अपने रिश्तों में आप सुधार कर सकते हैं। इमोशंस को शब्दों या मैप की मदद से भी आप जाहिर कर सकते हैं। मतलब इमोशनल मैपिंग आप यूज कर सकते हैं। खुद को बेहतर तरीके से समझना है, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर करने के लिए अपनी भावनाओं का आप मैप बना सकते हैं, जिसमें आप भावनाओं को विभिन्न रंगों, चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी भावनाओं को लिखने का अभ्यास करें, जिससे आप बेहतर ढंग से अपनी भावनाओं को समझ सकें। फिर भावनात्मक प्रतिक्रिया को आपको समझना है और उसमें बैलेंस बनाना है। मतलब अपनी भावनाओं प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए कोशिश करें कि जैसे कि आप किसी विशेष स्थिति में किस विशेष तरीके से आप रिएक्शन दे रहे हैं, कौन सी स्थिति में आप कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। इसके बाद अपने भावनाओं को संतुलित करने की कोशिश करना है, जिससे आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है वो सीख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अपना करके अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में जो है सुधार कर सकते हैं। बाकी कुछ अगर हमें कुछ नया मिलेगा इस तरीके की चीज़ें, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर कुछ कमेंट आपको करना है, किसी टॉपिक पर आपको कुछ पूछना है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।